हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं पार्ट 20 लेकर ओ माय जनरल ड्रामा का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। वीडियो की शुरुआत ये जाओ से होती है जो अपने पिता को याद कर रही होती है। फिर वो डे ड्रीमिंग करने लगती है जहाँ वो खुद को एक चट्टान पर खड़ा पाती है और तलवारबाजी कर रही होती है। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं और उससे कहते हैं, मेरी बच्ची तुम बड़ी हो गई हो। जिन्हें देखकर ये जाओ खुश हो जाती है। फिर उसके पिता उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं एक औरत भी एम्बिशियस हो सकती है और वो सब कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। इसके बाद ये जाओ अपने पिता से हेल्प मांगती है और बोलती है मुझे जीन का क्या करना चाहिए। वो जिस भी दर्द में है वो मेरी वजह से है। वो भी सारी खुशियाँ डिजर्व करती है। तो उसके पिता बोलते हैं जीवन युद्ध के मैदान जैसा है जहाँ बलिदान देना पड़ता है। आगे वो कहते हैं पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी वो बहुत सोच समझकर और ईमानदारी से लोगी, बिना किसी पछतावे के। इसके बाद ये जाओ का डे ड्रीम यहीं खत्म होता है। अगले सीन में ये जाओ जीन के पास आती है और होंगयेंग को वहाँ से जाने को कहती है। तो उसके जाने के बाद जीन ये जाओ से पूछती है तुम यहाँ कैसे। तो ये जाओ बोलती है जीन अपना सामान बांध लो और चलो यहाँ से। तो जीन पूछती है पर कहाँ। तो ये जाओ बोलती है मिंगशैन, वो बहुत ही सुंदर जगह है, हम वहाँ जाएंगे। तो जीन बोलती है क्या तुम सुबह के इम्पीरियल कोड अटेंड नहीं करोगी। तो ये जाओ बोलती है वो सब मैं देख लूँगी। ये सुनकर जीन खुश हो जाती है। फिर जीन पूछती है हम अभी क्यों जा रहे हैं। तो ये जाओ बताती है कि अंकल ने मुझे एक लेटर लिखा था ये बताने के लिए कि बॉर्डर पर वेस्टर्न जिया के सैनिक हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये बात ज़्यादा बढ़ी तो मेरे चाहने पर भी मेरे पास समय नहीं होगा तुम्हारे साथ बिताने के लिए। तो जीन कहती है पर हम अभी क्यों जा रहे हैं। तो ये सब बोलती है ये सबसे सही समय है। तो जीन बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये सब कहती है जब हम मिंगशैन घूम लेंगे तब मैं तुम्हें सीधे योंगवान भेज दूंगी और जब तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही है वो खत्म हो जाएंगी तब मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करा दूंगी। इसके बाद ये जाओ जीन को बताती है कि मैं और यूजिन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैंने जब यूजिन को पहली बार देखा था मैं तब से उसे पसंद करती हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी उससे शादी हो जाएगी एक दिन। तो जीन चिल्लाते हुए बोलती है तो क्या हुआ अगर तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, क्या तुम उस इंसान से शादी कर लोगी जो तुम्हारे लायक नहीं है। तो ये जाओ जीन को बताती है जब मैं छोटी थी तब मैंने यूजिन के साथ एक मजाक किया था जिस वजह से यूजिन बर्फीले पानी में गिर गया था और बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, जिसके कारण उसकी माँ ने उसे घर में बंद कर दिया। उसके सारे सपने मेरी वजह से अधूरे रह गए। फिर वो कहती है मैंने उसके साथ पहले ही बहुत गलत किया है, अब मैं उसे और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हूँ। वो बस इतना कहती ही है कि जीन उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो ये सब बोलती है मैंने फैसला कर लिया है चाहे इसका जो भी नतीजा हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीन वापस योंगवान जा रही होती है और जाते जाते वो ये सब से कहती है मैं तुम्हें अब कभी दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर इम्पीरियल कोर्ट में आता है जहाँ प्रिंस की नेशनल स्कूल बनवाने का सुझाव रखते हैं। तो राजमाता को ये सुझाव बहुत पसंद आता है और वो महाराज से इस विषय में जल्द से जल्द काम शुरू करवाने को कहती हैं। तो महाराज कहते हैं इस साल जो सिविल एग्ज़ाम्स होंगे उसके एग्जामिनर्स फैंग जोंगयान और हाई वेनिंग होंगे और आखिर में मैं खुद उन लोगों को रैंकिंग दूंगा जो सिलेक्ट होकर आएंगे। तो फैंग जोंगयान और हाई वेनिंग बोलते हैं महाराज आपके आदेश का पालन होगा। अगले सीन में फैंग जोंगयान एग्ज़ाम पेपर चेक कर रहा होता है जिनमें से एक कैंडिडेट का लिखा ऐसे उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो कैंडिडेट का नाम देखता है तो वो पेपर लियू यंग का होता है। तो फैंग जोंगयान उस पेपर को लेकर हाई वेनिंग के पास आता है और उसे लियू यंग का पेपर दिखाता है। तो हाई वेनिंग पेपर देखकर कहता है इस तरह के लोगों की इम्पीरियल कोर्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहता है महाराज खुद सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रैंकिंग देने वाले हैं
और मैंने सुना है कि लिू यंग ब्रॉथल्स रेगुलर बेसिस पर जाता है और मैं इस तरह के आदमी को पास भी नहीं करूँगा जो अपना ज़्यादातर समय ब्रॉथल में बिताता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यूजिन और लिू यंग पर आता है जो कि ब्रॉथल में ही होते हैं। तो यूजिन बोलता है, आखिर सिविल एग्ज़ाम्स में क्या खास बात है, और अगर तुम्हें टॉप रैंकिंग मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा। फिर वो कहता है, अगर मुझे कोई ऐसे ही टॉप रैंकिंग भी दे दे सिविल एग्ज़ाम्स में, मुझे तब भी वो नहीं चाहिए। तो लिू यंग बोलता है, आप नैनपिंग जुनवैंग हैं, है ना? आपका जन्म एक राज परिवार में हुआ है, पर मेरा जन्म एक छोटे से ऑफिसर के घर में हुआ है, और इसीलिए अगर मुझे एक ऑफिसर बनना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूजिन बोलता है, तुमने सिविल एग्ज़ाम पास नहीं किया क्योंकि तुम्हारी कविताओं और गानों के बारे में सभी को पता है, और इसी वजह से कुछ दिनों पहले मैं लॉर्ड फैन जोंगयान से मिलने गया था। आगे वो कहता है, वो तुमसे कभी मिले नहीं हैं, पर वो तुम्हारे टैलेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उन्होंने लॉर्ड हाई वैनिंग के सामने तुम्हारी तारीफ भी करी है। तो ये सुनकर लिू यंग बोलता है, मैं लॉर्ड फैन से कभी नहीं मिला हूँ, तब भी उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की। तो यूजिन बोलता है, आज मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, वो आते ही होंगे। तभी वहाँ लॉर्ड फैन आते हैं, जहाँ लिू यंग उनकी तारीफ करने लगता है। तो लॉर्ड फैन भी लिू यंग के गानों और पोएम्स की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ मैडम ही आती है एक लड़की को लेकर जिसका नाम होंग-क्यांग होता है, और मैडम ही उसे यूजिन और उसके दोस्तों के सामने परफॉर्म करने को कह रही होती हैं, पर होंग-क्यांग अपनी जगह से हिल भी नहीं रही होती है। तो मैडम ही कहती है, ये अभी नहीं आई है यहाँ, इसलिए इसे यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं है, और फिर होंग-क्यांग को फोर्स करने लगती है। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, जाने दो उसे, जिसके बाद मैडम ही उसे लेकर बाहर चली जाती है और बाहर आकर होंग-क्यांग पर बहुत चिल्लाती है और उसे मारती भी है। फिर होंग-क्यांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैडम ही दूसरी लड़की को उन तीनों के पास लेकर जाती है। अगले सीन में होंग-क्यांग ब्रॉथल की रूफ पर खड़ी होती है। तभी सभी लोग भागकर ब्रॉथल से बाहर आते हैं और लॉर्ड फैन उसे नीचे आने को कहते हैं। यूजिन भी उसे कूदने से मना करता है, पर मैडम ही को लग रहा होता है कि होंग-क्यांग कूदेगी नहीं, पर वो ऊपर से कूद जाती है और सीधे यूजिन, लिू यंग और लॉर्ड फैन पर लैंड करती है। नेक्स्ट सीन में यूजिन और उसके दोस्त वापस जा रहे होते हैं। तभी पीछे से होंग-क्यांग बग्गी रोकने को कह रही होती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर ये तीनों बग्गी रुकवाते हैं और बाहर आकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो होंग-क्यांग उन तीनों को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद वो पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लॉर्ड फैन बताते हैं कि उनका डिमोशन हो गया है, जिस वजह से वो कैपिटल से बाहर जा रहे हैं। फिर वो होंग-क्यांग को वापस जाने को कहते हैं, पर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, मेरा कोई परिवार नहीं है और जाने के लिए भी मेरे पास कोई जगह नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है, पर मेरे पास आपका एहसान चुकाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो लॉर्ड फैन उसे उठाते हैं, तो वो कहती है, आप मुझे अपनी मेड बना लीजिए। तो लॉर्ड फैन कहते हैं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बहुत ही पिछड़ी हुई जगह है। तो होंग-क्यांग कहती है, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी। तो यूजिन और लिू यंग भी लॉर्ड फैन से कहने लगते हैं कि आपको एक अकेली लड़की को ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो उन दोनों की बातें सुनकर लॉर्ड फैन मान जाते हैं और होंग-क्यांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर ये जाओ पर आता है, जो क्यू सिस्टर्स और हुली के साथ होती है, जहाँ वो हुली से पूछती है कि 30,000 न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो हुली कहता है, अच्छी नहीं चल रही है। तो क्यू शुई बताती है कि इस वक्त बॉर्डर पर युद्ध होने की संभावना बहुत ही कम है और इसी वजह से अमीर लोग अपने बच्चों को आर्मी में भेज रहे हैं, बस टाइम पास करने के लिए। तो क्यू हुआ बोलती है, वो नए सोल्जर्स ये भी कह रहे थे कि आपने इतने सारे युद्ध जीतकर कोई तीर नहीं मारा है, आप बस लकी होने के कारण युद्ध जीती थी। और आगे क्यू हुआ कहती है
कि एक नए रिक्रूट टीम लीडर गुओ यूदे ने अपने साथियों को बहुत परेशान किया है और उसने एक आम आदमी को भी मार दिया है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं और एक सोल्जर बहुत ही घायल होता है जो कि डुओ हुआ होता है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा है। और वो कह रहा होता है कि मुझे बचा लीजिए जनरल। तो ये सब पूछती है क्या बात है। तो डुओ हुआ बताता है कि न्यूली जॉइंड टीम लीडर गुओ यूदे ने आज सुबह जब ऑफिसर जैंग के कहने पर मैं इन्हें बुलाने गया तो इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तो वहाँ आगे खड़े सोल्जर से ये जाओ पूछती है कि क्या तुम ही हो गुओ यूदे। तो वो पूरे अकड़ के साथ कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो ये जाओ कहती है तुमने एक इनोसेंट को चोट क्यों पहुंचाई है। तो गुओ यूदे बोलता है ये तो बस एक मामूली सेकेंड रैंक सोल्जर है और मुझे ऑर्डर दे रहा था, तो मैंने बस इसे सबक सिखाया है कि सीनियर के साथ कैसे पेश आते हैं। तो ये सब सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों को बिना मतलब के परेशान करने की और उन्हें चोट पहुंचाने की। और तो और तुमने एक आम आदमी को भी बिना मतलब के ही जान से मार दिया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट सीन में वो यूदे और उसके साथियों को सज़ा देने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां ये जाओ अपने पूरे यूनिफॉर्म में बैठी होती है। तभी ऑफिसर्स कल्प्रिट्स को लेकर आते हैं और उन्हें नील डाउन करने को कहते हैं। तो बाकी सभी नील डाउन कर लेते हैं सिवाय गुओ यूदे के। तो उसे ज़बरदस्ती नील डाउन करवाया जाता है। इसके बाद ये जाओ उनके पास आती है। तो गुओ यूदे ये जाओ से कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। फिर वो कहता है जनरल मैं बस कुछ समय के लिए भटक गया था, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डुओ हुआ से बाद में माफ़ी मांग लूँगा। तो उसकी बातें सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुमने जो भी किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है और दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, इसके लिए भी तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी है। फिर मिलिट्री आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं जिसके अंडर इन्हें सज़ा मिलने वाली होती है, लेकिन गुओ यूदे अभी भी अपनी अकड़ में होता है। तभी वहाँ उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए लोग आते हैं। तो उन्हें देखकर गुओ यूदे थोड़ा डर जाता है और ये जाओ को घूरने लगता है। सीन शिफ्ट होकर बड़ी रानी पर आता है जिसके पास गुओ युआनजिंग आता है जो कि यूजिन का दोस्त भी है और बड़ी रानी उसकी आंट होती है। तो वो अपनी आंट से कहता है कि कज़न गुओ यूदे को लिविंग गॉड ऑफ हेल यानी कि ये जाओ एग्जीक्यूट करने वाली है, हमें उसे बचाने का तरीका सोचना होगा। तो ये सुनकर बड़ी रानी डर जाती है और बोलती है उसके पिता ने मुझ पर भरोसा करके उसे यहाँ मेरे पास भेजा था ये दिन देखने के लिए। इसके बाद वो अपने सर्वेंट को बुलाती है और उससे कहती है जाओ कुछ लोगों को भेजो ये जाओ और उसकी भाभी फैन अर्निंग को यहाँ लाने के लिए। फिर युआन जिंग बोलता है आप ये जाओ से उन्हें ना मारने को कहिए। तो रानी कहती है हाँ मैं बिल्कुल कहूँगी। और ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।